मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने यूपी बोर्ड का पुंगी बजाया। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है राजस्थान बोर्ड की, झारखंड बोर्ड की और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड की। तो जो भी विद्यार्थी हैं राजस्थान बोर्ड के, वे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और राजस्थान के हर जिले में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ताकि मैं और अपनी समस्याओं को आप डिस्क्रिप्शन हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा आप लोगों को, उस नंबर पर व्हाट्सएप पे ज़रूर कीजिएगा और जो भी मेरे पास व्यवस्थाएं होंगी मैं आप लोगों को अवेलेबल अवश्य कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। डिस्क्रिप्शन वीडियो में एकदम अंत तक बने रहना है, ठीक है। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देखिए डिस्टेंस यहाँ पर राजस्थान अजमेर जो है, तो ये 2023 का उन्होंने देखिए शेड्यूल जारी किया हुआ है पेपर का। तो इस पेपर का हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं समाज शास्त्र का और मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिस्कशन समाज शास्त्र और सिविक्स के लिए जो नंबर 1 चैनल माना जाता है यूट्यूब पर, उसका नाम है डीजे सर, ठीक है डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट, समय 3 घंटा 15 मिनट, अंक जो होता है 80 नंबर का। और ये सभी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से जो है सेक्शन अ में जब बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर खंड अ में जब, तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट होती है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार को समाप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है परिवर्तन, जागरूकता, उच्च जातियों का विरोध, संवेदनशीलता। तो डिस्टेंस देखिए, संवेदनशीलता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का विकल्प नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं। देखिए दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एटक का पूरा नाम क्या है। एटक का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रक यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड फेयर। तो एक यहाँ पर एटक का जो पूरा नाम हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, AITUC का पूरा फुल फॉर्म जो होगा एटक का। देखिए तो यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए इसमें कांग्रेस ऊपर वाले में से कट गया है आप लोग का। दूसरे का विकल्प नंबर जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ये इसका एटक का पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आप लोग के आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आप लोग को। और थोड़ा सा भी अगर आप लोग को पसंद आएगा दोस्तों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार कब दिया गया। डिस्टेंस बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन अभी यूपी बोर्ड में भी अभी आया हुआ था। सन 2005 में जो था नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया, ठीक है डिस्टेंस ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया सिटीजन्स को। तो ये तीसरे का विकल्प नंबर स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए बढ़ते हम लोग चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए औद्योगिक क्षरण क्या होता है। औद्योगिक क्षरण क्या होता है। औद्योगिक क्षरण का देखा जाए तो क्या होता है डिस्टेंस, तो कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन, उत्पादन व निर्माण में गिरावट आना, ग्रामीण संगठनों और कारोबारों का विघटन और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए ये सभी बातें जो होती है वो देखने को मिलती है औद्योगिक क्षरण में। औद्योगिक क्षरण का मतलब होता है कि औद्योगिक तौर पर अगर विकास हो रहा है, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। तो उससे ही हम लोग औद्योगिक क्षरण में देखते हैं। जैसे देखा गया तो जैसे जलों का दूषित होना, पर्यावरण का दूषित होना, ये सभी बातें जो आती है इसमें शामिल होती हैं, ठीक है ना। पांचवा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के लेखक कौन है। तो डिस्टेंस ये बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं मनकर ओल्सन जी। तो मनकर ओल्सन जी जो हैं द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के लेखक हैं। देखिए कोई ना कोई आप लोगों को एक जो होता है वो लेखक का नाम जरूर पूछता है, ठीक है ना। कोई राइटर, अभी यूपी बोर्ड का भी आप लोगों ने पेपर दिया हुआ था तो उसमें भी प्रश्न पूछा गया था एक आप लोगों से कि इसके लेखक बताइए कौन है। और देखिए प्रथा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, रानाडे ने किस प्रथा का समर्थन किया था। तो डिस्टेंस देखिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बहुत जोर दिया हुआ था। किस पर, विधवा पुनर्विवाह पर। जैसे नहीं था पहले सती प्रथा वाला, तो सती प्रथा जी को राजा राम मोहन राय जी ने समाप्त किया और विधवा पुनर्विवाह को फिर जागृत करने के लिए रानाडे जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए चिपको आंदोलन क्या है। देखिए ये उत्तराखंड बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में भी पूछा गया प्रश्न है अभी इस बार भी, और हर बार का ये चर्चित प्रश्न है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो उत्तराखंड राज्य से हुई थी। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य से। तो जो ये आपका 7वां प्रश्न है, इसका विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चलिए डिस्टेंस, और हम लोग पुंगी बजाएंगे राजस्थान और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड का, और उसके साथ ही साथ जो आप लोग का झारखंड बोर्ड उस पर भी कार्य होगा आप लोगों के लिए। भारतीय कृषि मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी तो बातें हैं, लेकिन उससे बेस्ट कहीं ना कहीं बी जो होगा सही होगा, मानसून पर। यानी भारतीय कृषि जो होता है वो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करता
है। तो 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आगे डिस्टेंस यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न क्या है, व्यापार, यातायात एवं वित्तीय सेवाएं जो होती है डिस्टेंस, इसको उद्योग के किस क्षेत्र में रखा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि जो ये व्यापार, यातायात एवं देखिए कुछ क्षेत्र से जरूर पूछता है। तो डिस्टेंस को देखिए व्यापार, यातायात और डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको हम लोग किस में रखते हैं, तृतीय क्षेत्रक में रखते हैं। ठीक है ना, यानी व्यापार, यातायात एवं वित्तीय सेवाएं जो होता है उसको हम लोग रखते हैं किसमें, तृतीय क्षेत्रक में रखते हैं। किसमें रखते हैं, तृतीय क्षेत्रक में। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विनिवेश से सरकारी कर्मचारी को क्या भय होता है। तो डिस्टेंस आप लोग जरूर बताइए इस प्रश्न का आंसर। ज्यादा खर्च करने का, कम खर्च होने का, नौकरी खोने का, वेतन कटौती होने का। तो डिस्टेंस देखिए ये दोनों जो ऑप्शन होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नौकरी खोने का डर होता है या वेतन कटौती होने का डर होता है। तो विनिवेश जो होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या भय होता है ये आपको बताना है। तो कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी, नहीं तो लापरवाह हो जाएंगे और एग्जाम एकदम आपके सर पर है। डिस्टेंस लापरवाही बिल्कुल भी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इन सभी का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्न में से जनसंपर्क के साधन कौन कौन से हैं। देखिए जनसंपर्क के साधन समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, रेडियो हो गया, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पत्रिकाएं जो होता है वो जनसंपर्क का एक साधन होता है, समाचार पत्र भी जनसंपर्क का साधन होता है, उसके साथ साथ रेडियो भी जो है वो जनसंपर्क के साधनों में एक है। तो 9वें प्रश्न का विकल्प नंबर द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें से सामाजिक आंदोलन का विरोध कौन सा है। मोमबत्ती जलाना, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर भी उपयुक्त सभी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी काले कपड़े का देखिए प्रयोग होता है, मोमबत्ती भी जलाया जाता है और नुक्कड़ नाटक भी होता है। ये सभी का सभी जो होता है सामाजिक आंदोलन के विरोध का साधन है। तो जब भी सामाजिक आंदोलन होते हैं किसी चीज़ों के प्रति, किसी घटना के प्रति, तो ये इन सभी के तरीके के जो कार्य होते हैं वो क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। ठीक है ना, समाज में। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आपका प्रश्न पूछा जाएगा। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो डिस्टेंस ये हुआ था आपका मराठी भाषा में। किस भाषा में हुआ था, मराठी भाषा में। तो केसरी समाचार पत्र का जो संपादन हुआ था वो मराठी भाषा में हुआ था। चीनी क्रांति का तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जानते ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर है, बहुत ही पॉपुलर है। डेमोग्राफी शब्द देखिए यूनान के दो शब्दों, ये डेमोदन ग्राफी से मिलकर बना हुआ है ना, लोग, और यहाँ पर दोनों क्या करना, गणना हो गया या उनका काउंटिंग करना, तो डेमो और ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। भारत में लगभग 150 देखिए जो 121 भिन्न भिन्न जो भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, उनको बोला जाता है। देखिए संस्कृति की अवधारणा के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, इनका M.N. श्रीनिवास की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए वो संस्कृतिकरण की अवधारणा को देने में प्रमुख योगदान रहा है उनका। पंचायती राज व्यवस्था का देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था मानी जाती है। इसको कौन सी व्यवस्था मानते हैं हम लोग, त्रिस्तरीय व्यवस्था मानते हैं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसको शामिल किया गया था और सबसे पहले राजस्थान में इसको लागू किया गया था। राजस्थान के डिस्टेंस एक गांव में, और आप देखिए ये पूरे बृहद लेवल पर देखा जाए तो सभी के सम्मुख है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये बहुत अति लघु उद्यम है। भारत की 2 जनजातियों के नाम बताइए ना, बिरसा। देखिए यहाँ पर जो जनजातियों का नाम बताना है, सीधा सीधा एकदम है। ट्रांसजेंडर क्या होता है, अक्षमता के 2 लक्षण बताइए। पर संस्कृतिकरण क्या होता है, औद्योगिक रोल का सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, पश्चिमीकरण 2 प्रभाव बताइए। हित समूह का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान के 2 मौलिक अधिकार बताइए। सब सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया डिस्टेंस आप लोगों से एग्जाम में। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं, खानों में काम करने वाले 2 सुरक्षा के उपाय बताइए। थीन एयर बिजनेस क्या है। डिस्टेंस प्रश्नों को देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं उस पर निश्चित तौर पर अपना लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है आप लोग का सेक्शन बी में। ये समझ लीजिए ये लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। धर्मनिरपेक्षता, संस्कृत का विविधता की बात हो गई, उपनिवेशवाद की बात हो गई, औद्योगिकरण और नगरीकरण में संबंध, ये सब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, बता भी रखा है। PDF वगैरह भी है, नोट्स वगैरह भी है, और वीडियो भी मेरे पास लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है डीजे सर चैनल पर, तो उसको जाकर जरूर देखिए और उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है। पंचायतों की शक्तियां का उत्तरदायित्व लिखिए। संविदा खेती के लाभ बताइए। संगठित क्षेत्रों की विशेषताएं बताइए। वित्त के भूमंडलीकरण के क्या लाभ हैं। संस्कृतिकरण के 2 रूप कौन से हैं समझाइए। सामाजिक आंदोलनों के प्रकार बताइए। इन सब पर देखिएगा आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को लेक्चर उस पर प्रोवाइड करा दूंगा। सेक्शन सी में बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए सामाजिक अपवर्जन, जनसंचार किसे कहते हैं, हरित क्रांति के 3 सकारात्मक और नकारात्मक, सब पढ़ाया हुआ प्रश्न एडिशन, सब पढ़ाया हुआ है। उत्तरी में जब पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर जनसांख्यिकी संबंधित प्रमुख सिद्धांत को बताना है। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण भूमंडलीकरण हो गया, उदारीकरण की बात हो गई, सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना है।
तो सब प्रश्न जो है डिस्टेंस आप लोगों से एकदम सीधा सीधा पूछा गया। उसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं मैंने अपने लेक्चर दे रखे हैं डिस्टेंस, लगभग 60 से 62 लेक्चर अपने दिए हैं समाज शास्त्र पर, और वो सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। और झारखंड और उत्तराखंड और समाज शास्त्र का ये जो राजस्थान बोर्ड है इसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के। तो कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्कशन बताइए कि आप लोग किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं निश्चित तौर पर अपना लेक्चर है रेगुलरली आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।